क्या मिलेगा इससे, क्या लाभ है? तो इसका लाभ क्या है? तंतं भागवतं कृति यस्यं भाव भक्तिनां ज्ञानं वैराग्यं तथा यस्य मोक्षं प्रवर्तये। हे ईश्वर दयानिधे भवत्कृपयानेन जपोपासनाधिकर्मण धर्मर्थ काम मोक्षाणां सिद्धिर्भवेन्न। श्रीमद् भागवत 4 पौरुष को सिद्ध करती है, 4 पुरुषार्थ को हमें प्रदान करती है। जिसके लिए मानव का जन्म मिला है वो भागवत से ही पूर्ण माना गया है। आप बड़े से बड़ा जन्म लेकर पैदा हो जाओ, पानी के जहाज को भी पलटने वाली मछली समुद्र में पैदा हो चुकी है। पानी के जहाज को पलट दे ऐसी मछली, ऐसा जीव, ऐसा बलवान शरीर भी धरती पर है, पर उसका कोई मूल्य नहीं है, कोई मतलब नहीं है। वो है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कीड़ों में गिनती है उसकी, कीड़े में, और आपकी गिनती कीड़े में नहीं है, आपकी गिनती देवता में है। आप देवता योनि में हैं सब। ये मानव योनि ही देवता योनि है महाराज। क्यों? सुर दुर्लभ सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़े गा लीजिए इस लाइन को, आती है सबको चौपाई, सबको आती है, गाओ। अरे गर्भ की चौपाई है, गर्भ की। मानव का शरीर मिला है, चाहे हम जितने भी गंदे हैं, पापी हैं, फिर भी गर्व तो है मनुष्य बनने का। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। राम मंगल भवन शौनक आदि ऋषि बैठे हैं और देवता भी पधार गए कथा श्रवण करने के लिए। देवताओं ने भगवान सूत जी से कहा कि आप पान विसंगते, महाराज गेहूं के साथ और कोई बाजरा हो, ज्वार हो, फसल के साथ में घास में भी पानी फ्री में लग जाता है। ऐसा समझ के ही इंसानों के साथ, इन ऋषियों के साथ हमें कथा श्रवण करा दो, इनके साथ हमें कथा सुनाओ। पर ऐसा संभव ही नहीं है। गेहूं के साथ में खरतुआ में, यानी कि खरपतवार घास फूस में पानी फ्री में मुफ्त में प्राप्त हो जाता है, पर देवताओं को कथा मुफ्त में प्राप्त नहीं है हमारे आपके साथ। भगवान सूत जी ने इनकार कर दिया, ये कथा तुम्हारे भाग्य में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तुम अमर हो गए हो, तुमने अमृत पी लिया है, और जो अमर होने के लिए अमृत पी लेता है उसे कभी मोक्ष नहीं होता। देवताओं को मोक्ष नहीं है, अमृत पी गए वो तो। और ये जो कथा अमृत है वो उनको ही प्राप्त होता है जो भगवान को ही प्रीतत्वयाम दक्षिणाम
सत्यम पिहितम मुखम। जो भगवान की कथा रूपी यानी कि भगवान को कृष्ण रूप में जो अपने इंद्रियों से पी लेते हैं गोपियों की तरह, उनको ही कथामृत पीने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जिन्होंने भगवान को गोपियों की तरह नहीं चाहा, उनको कथामृत पीने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे महाराज ऐसे तो हम भी प्यार नहीं करते भगवान से गोपियों की तरह, हमें तो मिल रही है कथा सुनने को। अरे ऐसा नहीं है। कस्यान जन्मम कृतम भूयंत रूपम। आहा, किसी भी जन्म में आपको भगवान से प्यार गोपियों की तरह हो चुका है, उसका ही फल है ये आज जो भगवान स्वयं पिहितम मुखम दर्शनम पुण्याम। ये भागवत कथा ऐसे ही नहीं है, ये भगवान का विग्रह रूप है जो आपके कर्णरंध्र से आपकी आत्मा में प्रवेश हो रहा है। आदृष्टवाम दुहितम कृतम। पीने को तो भगवान श्री कृष्ण पी रहे हैं। क्या पी रहे हैं? भगवान ने उपनिषदों का दुग्ध पिया। दोगधा उपनिषदम कृता। भगवान श्री कृष्ण उपनिषद को पी गए, ऐसे आप भागवत पी रहे हैं। पर यह सौभाग्य तभी मिलता है जब हमारे अंदर किसी भी जन्म में कभी भी भगवत प्रेम पैदा हुआ होगा, ऐसा गोपियों जैसा। उसका ही पुण्य चला आ रहा है कि आपको समय समय पर थोड़ा या ज्यादा कथामृत पीने का अवसर प्राप्त होता है। इसलिए आप ही अपने आप में गर्व कर सकते हैं मनुष्य होने का। सामान्य होने का हम गर्व नहीं करना चाहिए, मनुष्य होने का तो खूब अभिमान होना चाहिए। क्यों क्यों होना चाहिए? क्योंकि देवता तरस रहे मनुष्य बनने के लिए। मनुष्य होना, मनुष्य बनना और मनुष्य पैदा फर्क। तो मनुष्य के रूप में पैदा रावण हुआ था, कंस हुआ था, पर वो मनुष्य नहीं कहलाए। कौन कहलाए आप ही बताओ? राक्षस कहलाए। और राक्षस के घर में एक मनुष्य पहला पैदा हुआ था, उसका नाम है प्रहलाद। वो कौन कहलाया? वो देवता कहलाया। देख लो, देवता के घर में, महर्षि विश्वशर्मा के घर में बालक पैदा होता है, वो राक्षस कहलाता है। और भैया राक्षस के घर में पैदा होने वाला बालक देवता कहलाता है। इससे ये अर्थ निकलता है कि आप पैदा किस घर में, किस कुल में हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पिछले जन्मों के पुण्य क्या हैं, उससे आपके जीवन पे फर्क पड़ेगा। ऐसा जरूरत की जगह काम करता है, करता है, पर हर चीज पैसे से नहीं उपलब्ध होगी। इसीलिए प्रदिष्टम गच्छामि तो या पंथाम पंथम पगैर पगर्त पुरुषः। आप किसके साथ चलते हो, किसके साथ बैठते हो, उससे आप किसी के नहीं हो जाते। आपके पास कितने सारे लोग अभी तक बैठे, उठे, चले, खाए, कहां है वो सब आपके साथ? आप उन्हीं से लड़ रहे हो।